हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की नई बहाली CHO 4500 पदों पर जो जारी हुई है, इस भर्ती के रिगार्डिंग में A to Z जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्या GNM वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं, बहुत सारे बातें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। आयु सीमा क्या होने वाला है, परीक्षा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, किस तरीके के परीक्षाएं होंगे, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। योग्यता, सैलरी, A to Z जानकारी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप देख सकते हो, इसका ऑफिशियली विज्ञापन पेज है वो आपका आउट हो चुका है। आप SHSB के ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को हमारे टेलीग्राम का। वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर मैं ये PDF आपको सेंड कर दिया हूँ। और इसकी भर्ती के रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट्स आएंगे तो वो सभी कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का कहना आया है कि सर इसमें तो UR यानी कि जनरल की वैकेंसी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पदों की विवरणी में देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जनरल के लिए कोई भी सीट नहीं है। EBC के लिए है, फीमेल में है, BC में है, लेकिन यहाँ पर जनरल का वैकेंसी ही नहीं है। तो इसका यहाँ पर रियलिटी ये है दोस्तों कि आपको ऊपर पढ़ना है। ऊपर में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखा गया है। एक स्पेशल भर्ती निकाली गई है जो कि बैकलॉग वैकेंसी है, यानी कि ये नई वैकेंसी, कोई नई वैकेंसी नहीं है। ये कोई वैकेंसी में एक तरीके से UR कैटेगरी भर चुका है, लेकिन जो यहाँ पर और भी यहाँ पर कैटेगरी होते हैं उसमें फिल नहीं हो पाया है। और इसी के लिए ये एक बैकलॉग वैकेंसी है, यानी कि पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं होने के कारण से इसे निकाला गया है, और इसी कारण से UR का पद नहीं रखा गया है। अब ध्यान से समझिएगा। अब सभी बातों को मैं आपको समझाऊंगा कि सैलरी किस आधार पर 40,000 मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं वो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। योग्यता में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सर GNM वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है और कौन से GNM को मौका दिया जा रहा है, सभी कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, यहाँ पर सभी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। ये वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि संविदा के आधार पर है, ये जान लीजिए। और वैकेंसी का नाम CHO है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। एक अच्छा खासा बड़ा पद होता है दोस्तों। नर्स के नजरिए से आप देखिए तो अच्छा खासा एक ऊंचा पद है, ये आप लोग जान लीजिए। लेकिन इसमें आपको ये बात ध्यान देना है कि आपको 38,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। और अगर आप अच्छे से कार्य करते हो, आपके जो कार्य होते हैं उसको देख करके अगर अच्छे लगते हैं सरकार को, तो 8,000 रुपये प्रति माह और दिया जाएगा। एक तरीके से आप मान के चलिए आपका 40,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, ये जान लीजिए। और NHM की वैकेंसी है तो थोड़ा कम कम बढ़ता है प्राइस, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर साल यहाँ पर वृद्धि होगा, उसके लिए घबराइएगा नहीं। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपका 40,000 रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कैटेगरी को लेकर के। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर कैटेगरी में चिंतित है कि सर कैटेगरी में क्या करें, हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं, यही पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स BSc नर्सिंग किए हुए हैं जो यहाँ पर है, और साथ में यहाँ पर CCH का कोर्स, जी हाँ दोस्तों, CCH का कोर्स किए हुए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं किया गया है कि BNRC आपका होना जरूरी है तभी आप आवेदन कीजिएगा। हालांकि DV के समय में आपका बिहार से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 90 दिनों का समय दिया जाएगा। मतलब अभी के लिए तो दूसरे राज्य वाले भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन आपको CCH का कोर्स चाहिए। BSc नर्सिंग के लिए भी CCH का कोर्स बोला जा रहा है। और यहाँ पर नीचे आइएगा तो GNM की भी बात की गई है। यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा दोस्तों, यहाँ पर BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc दोनों को मौका दिया गया है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्लैश मार करके जनरल नर्स मिडवाइफरी, यानी कि GNM के जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं, साथ में उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि GNM पास्ड कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ यानी कि CCH, ये कोर्स होना जरूरी है।
और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सरकार को भी समझना चाहिए। और ये जो अभी के समय में जो सीसीएच का कोर्स है वो अभी के लिए जीएनएम के लिए बंद है। यानी कि कुछ समय पहले अगर बात कीजिएगा 18-17 ये सभी समय में होता था सीसीएच कोर्स, लेकिन अभी इग्नू द्वारा यहाँ पर नहीं कराया जा रहा है जीएनएम को। तो यहाँ पर जीएनएम वालों के लिए तो दिक्कत जरूर है। अगर आप केवल जीएनएम किए हुए हो तो आप एलिजिबिलिटी नहीं करते हो सकते हो अगर आप पुराने जीएनएम हो और साथ में अगर आपने सीसीएच कोर्स किया होगा तो आप इसमें एलिजिबिलिट होगे, यानी कि आप लोग आवेदन कर पाइएगा, ये जान लीजिए। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे, ये मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूं। और यहाँ पर भी आपको वो बात देखने को मिलेगा कि ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है, यानी कि पुरानी वैकेंसी को क्लियर किया जा रहा है। और यहाँ पर करंट जो पॉलिसी है बिहार गवर्नमेंट का, उसके आधार पे ये रिक्वायरमेंट है, वो बातें यहाँ पर आपको समझाया गया है। अब इसके बाद यहाँ से आप लोग सभी कुछ पढ़ पाओगे। अब जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो इसका आवेदन है वो चालू हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से, यानी कि जल्द ही आपका चालू हो जाएगा आवेदन का प्रक्रिया। और हो सकता है जब आवेदन का प्रक्रिया चालू हो जाए तो कुछ और भी सूचनाएं आएंगी। कुछ यहाँ पर बहाली में थोड़ा बहुत दिक्कत है, हो सके तो सरकार सुधार करेगी या नहीं करेगी, अब देखने वाली बात है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ एंडिंग डेट यहाँ पर लगभग 20 दिनों का समय दिया गया है, 21/7/2024, यानी कि 21 जुलाई तक आप लोग का आवेदन चलेगा। कट ऑफ की बात किया जाए, कट ऑफ डेट यहाँ पर जो रखा गया है, कट ऑफ डेट यानी कि जो आपके एज को कैलकुलेट करेगा, जो आपके क्वालिफिकेशंस को कैलकुलेट करेगा, डिग्री को कैलकुलेट करेगा, वो डेट है 1/6/2024, यानी कि 1 जून 2024 का ही कट ऑफ डेट आप लोगों के लिए दिया गया है। आपको आवेदन करने के लिए कुछ फीस भी लगेंगे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ इसमें महिला वर्ग के लिए अच्छे खासे आरक्षण दिए गए हैं। लगभग जितनी भी वैकेंसीज है उनमें से महिला के लिए स्पेशल यहाँ पर आरक्षण दे करके इन लोगों का आपको देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर 35% का आरक्षण है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सभी कैटेगरियों में। आप यहाँ पर देख पाइएगा कि आवेदन फीस कितना लगेगा, कौन से कैटेगरी के लिए कितना फीस लगेगा। जो बिहार के डोमिसाइल हैं यानी कि बिहार वासी हैं उनको यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट आप लोगों का मिनिमम में बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो एज लिमिट का कट ऑफ वही रहेगा जो यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 42 मैक्सिमम है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 45 मैक्सिमम है, और इसी प्रकार से बीसी फीमेल एंड मेल के लिए यहाँ पर 45 है, एसटी में और यहाँ पर कुछ साल बढ़ाए गए 47 वर्ष है। यहाँ पर देख पाइएगा मिनिमम 21 ईयर, और यहाँ पर सभी कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाएंगे। और भी नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए गए हैं जिसे कि आप पढ़ पाइएगा। यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद 90 दिनों का समय दिया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम से, उससे पहले आप बीएनआरसी में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा पाइएगा। मतलब ऑल इंडिया की भर्ती होने वाली है, इसमें आपको कोई दोहराई नहीं होगा, ये आप लोग जान लीजिए। बाकी यहाँ पर जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोग पढ़ पाइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे A to Z जानकारी आप लोग को देना था इसके रिगार्डिंग में। और जो मेन सवाल है एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो वो भी बात इसी पीडीएफ में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है दोस्तों। एक और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वाला नोटिस जारी हुआ है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। और एक तरीके से यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा कि आप लोग का सीबीटी एग्जाम इस बहाली को में होने वाला है, यानी कि चयन प्रक्रिया आप लोग का सीबीटी एग्जाम होगा, ये भी बात यहाँ पर समझा दिया गया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो सिलेक्शन कैटेगरी, तो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑब्टेन्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी टेस्ट में आपके उसके नंबर के हिसाब से ही आपका चयन होगा। और भी बहुत सारी बातें बताना है, लेकिन जैसे ही इसका आवेदन चालू हो जाएगा तो ये सभी पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें वही बताया गया है कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स 30% होने वाला है, यानी कि अगर 100 नंबर का एग्जाम होगा तो 30 नंबर आपको पासिंग में ही लगेगा। यानी कि अगर 30 से कम लाते हो तो आप तो ऐसे ही छट जाते हो, आपको तो ऐसे ही डायरेक्ट हटा दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें दुगना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि अगर 4500 की वैकेंसी है तो इसके दुगने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा डीवी में। ये बातें यहाँ पर कुछ समझाया गया है। बाकी अभी के लिए आपको ये समझ लेना है कि इस एग्ज़ाम मतलब इस बहाली में एग्ज़ाम के आधार पर चयन किया जाएगा,
और भी जो बातें हैं वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें आपको स्पष्ट बता दिया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ पाइएगा। यहाँ पर बता भी दिया गया है कि जो एकेडमिक ईयर 2022 के ऑनवर्ड्स हैं उन्हीं में आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर CCH का कोर्स है उसके रिगार्डिंग बात किया गया है। तो यही कुछ अपडेट्स आप सभी को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।